पूरा ध्यान शिव महापुराण में दे दो। अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब ना रखते हुए शंकर की शरणागति पर ध्यान, शिव जी की शरणागति पर ध्यान दीजिए। जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हैं, ये दुनिया की निगाह में केवल शिव पुराण है। आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सब दूर आवाज क्लियर जाना चाहिए और यहाँ पर भी आवाज क्लियर आ रहा है। गूंज रही आवाज, हमको ही समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं। दुनिया की निगाह में ये केवल शिव पुराण हो सकती है। दुनिया की निगाह में यह केवल शिव पुराण बोली जा सकती है। पर जिसने ध्यान लगाकर सुन लिया, जिसने दिल लगाकर सुन लिया, जिसने हृदय से श्रवण कर लिया, तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये स्वयं मेरे गौरी शंकर का एक स्वरूप अपने दिल में बिठाना है, अपने हृदय में बिठाना। जिस आस को लेकर, जिस विश्वास को लेकर, जिस भरोसे को लेकर, जिस दृढ़ता को लेकर, जिस मन को लेकर, जिस चित्त को लेकर आप लोग यहां पहुंचे हैं, और पूरा भरोसा मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि सिरपुर की धरा पर अगर ये कथा चलकर आई है तो ये मानकर चलना कि केवल अकेले कुबरेश्वर बाबा इस कथा को कर भी साथ में चलकर कथा को बांचने के लिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पुराण मानोगे तो ये पुराण है, शास्त्र मानोगे तो ये शास्त्र है, वेद मानोगे तो ये वेद भी है, उपनिषद मानोगे तो ये उपनिषद भी है, और शास्त्र मानो तो शास्त्र भी है, और पाठ मानो तो पाठ भी है। पर जिसकी चित्त वृत्ति में, जिसके हृदय में, जिसके दिल में, जिसके मन में जो आकांक्षा लेकर, जो इच्छा लेकर हम इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचते हैं तो हमको लाने वाला भी कोई दूसरा नहीं रहता। शंकर भगवान खुद कृपा करते हैं और सोचते हैं, विचारते हैं कि इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाऊं, इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाना है और इसका कल्याण मुझे करना है, इसका उद्धार मुझे करना है। आज का जमाना बड़ा कॉपी करने का है। लोग एक दूसरे का पहनावा कॉपी कर लेते हैं। पड़ोसन ने अगर पीले कलर की साड़ी पहनी तो आपने पीली साड़ी पहनी। किसी की हेयर स्टाइल देखकर आपने अपनी हेयर स्टाइल को बदल लिया। किसी के वस्त्र आभूषण को देखकर आपने वस्त्र आभूषण बदल लिया। किसी के स्वरूप को देखकर आपने अपना स्वरूप बदल लिया। किसी के घर को देखकर घर बदल लिया, पर्दे बदल लिए, बेडशीट बदल ली। दुनिया बहुत कॉपी करती है। छोटे से बच्चे को बोलो कि तू कुत्ता की आवाज निकाल के बता, तो वो कुत्ता की आवाज निकाल। किसी व्यक्ति को बोलो कि तू गधे की आवाज निकाल कर बता,
तो वो गधे की आवाज निकालता है। सब चीज की कॉपी हो सकती है, हर एक चीज की कॉपी की जा सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किस्मत की कॉपी कभी नहीं हो सकती। किस्मत की कॉपी नहीं। पहनावे की कॉपी कर सकते हो, कपड़े की कॉपी कर सकते हो, डिजाइन की कॉपी कर सकते हो, घर की कॉपी कर सकते हो, गाड़ी की कॉपी कर सकते हो, अपने आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब की कॉपी हो सकती है। हेयर स्टाइल, कलर, डिजाइन सब की कॉपी हो सकती है, पर किस्मत की कॉपी नहीं। एक बार माता कात्यायनी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया। माता कात्यायनी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया। माँ कात्यायनी भ्रमण करती 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 घूमती घूमती जा रही थी और भ्रमण करते 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 पहुंच गई कैलाश धाम पर। बाबा बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी अलमस्ती में, अपने आनंद में बैठे हुए विराजे। और कात्यायनी माता ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया, नमन किया, बाबा से निवेदन किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य जब जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर जब मानव का जन्म होता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य आता है, तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि कोई एक जैसा भी पैदा हो जाता है, एक जैसा जन्म ले लेता है। क्या संसार में सबके दुख एक जैसे होंगे? क्या संसार में सबकी तकलीफें एक जैसी होगी? क्या संसार में सबके कष्ट एक जैसे होंगे? शंकर भगवान मुस्कुराकर माता कात्यायनी से कहते हैं, कात्यायनी, तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, स्वयं ब्रज में निवास करने वाली गोपियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी आराधना करेंगी, तुम्हारी विनती करेंगी, तुमको पूजेंगी। तब उसी द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा। भगवान कृष्ण और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण जब प्रगटेंगे, आप दर्शन करोगे कि एक परमात्मा को भी मृत्यु लोक में आने के बाद कितना कष्ट सहना पड़ता है। त्रेता में भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, प्रगटे। पृथ्वी पर अगर भगवान राम भी अगर आए हैं, राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, राजा के घर में वो पैदा हुए हैं, राजा के घर में वो आए हैं, राजा के घर में वो पहुंचे हैं, तो उनकी किस्मत भी अलग है, उनका भाग्य भी अलग है, और उनकी किस्मत का, कर्म का भोग उनको भोगना है। इसलिए पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आँखों से। जिनको आता है साथ में बोलो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोयला उठाकर फेंका, हाथ से कोयला भरकर फेंका, हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? जम के बोलो जरा, आवाज तो यहां तक आना चाहिए। हाथ काला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पानी से धोने पर साफ होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से धोया साफ हो गया। धूप में दिन भर काम किया, सूरज की रोशनी से काले पड़ गए, पानी से साफ हो गए। डॉक्टर के पास गए, साहब थोड़ा सा चेहरा चमकाने की क्रीम दे दो। धूप में काले हुए ना, पानी से साफ नहीं हो गए, थोड़ा क्रीम मिरीम लगाया। वो माताएं ना जाने कौन कौन सा है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा है, उस पर लिखा उपटन। उस पर उपटन लिखा था और उस पैकेट पे लिखा हुआ था 15 मिनट में सुंदर बनिए। हमने आशीष से कहा, रे आशीष इसका फोटो खींच लो, पूरा माल खरीद के अफ्रीका में बेच दो। 15 मिनट में सुंदर। कोयले से हाथ काला हुआ तो पानी से धुल जाएगा, धूप में काले हुए तो क्रीम से साफ हो जाएगा। पर अगर कर्म से काले हो गए तो जिंदगी भर साफ नहीं हो पाएगा। कोयले से हाथ काला हुआ, पानी से साफ हो जाएगा। क्रीम तुम्हें धूप से काले हुए तो साफ कर देगा। पर जब हमारे कर्म, हमको बेकार कर्म हम जब करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी का अपशब्द करते हैं, किसी को ताना देते हैं, कोई बेकार कर्म हम जब करते हैं तो हमारे को एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता, तो भी हमारा कर्म साफ नहीं हो पाता। अभी कृष्णेश्वर में थे हम, एक बुजुर्ग माता ऊपर स्टेज पर
राघव जी की कथा में मिलने के लिए आई और उसने कहा, कर्म का लिखा कहां मिटाया जा सकता है, कर्म का लेख कहां ले जाकर मिटाया जा सकता है। ऐसा कोई रबड़ है, पेंसिल से लिखा रबड़ से मिटा दिया, पेन से लिखा एक सफेद इंक आती है उससे मिटा दिया। स्केच पेन से लिखा भी मिट सकता है, कलम से लिखा मिट सकता है। भाग्य में विधाता ने कुछ लिख दिया, इसको किस चीज से मिटाया जा सकता है? हमने कहा शिव महापुराण से मिटाया जा सकता है। कर्म के लेख को शंकर भगवान की कथा मेट सकती है। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने लिख दिया कि अगर भाभी को मेट सके तो वो केवल त्रिपुरारी हैं, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है तो वो शंकर, शिव। कर्म की गति को अगर कोई पलट सकता है, कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो केवल शंकर बदल सकता है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। भगवान शंकर की तप साधना तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। शिव जी की तप साधना को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव से कहा कि शंकर जी की तप साधना तोड़ दो। जाओ तोड़ो। कामदेव ने अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए और शंकर भगवान की तप साधना तोड़ दी और कामदेव शंकर भगवान के नेत्र द्वारा जल के भस्म हो गया। भस्म। कात्यायनी माता कह रही हैं शंकर भगवान से कि कर्म की गति का लेख कैसे मिट सकता है, तो शंकर जी की यह कथा कह रहे हैं, शिव जी का यह चरित्र कह रहा है। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, हम जानते हैं। हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो, तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कली काल में आप और हम सब जन्मे हैं। हम आपको मना कर दें कि झूठ मत बोलना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलोगे। कहीं ना कहीं मोबाइल पर बातचीत में झूठ निकल जाता, हो जाता। हजारों झूठ निकल गए, हजारों बार कपट हो गया, हजारों बार अपशब्द निकल गए, हजारों बार गालियां निकल गई, हजारों बार आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन निकल गया। 1000 झूठ बोलने पर, 1000 कपट करने पर, 1000 बेईमानी करने पर, 1000 प्रपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर भी जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म का भी 1000 गुना व्यक्ति को पाप कब लगता है? जब वो अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में जब कह देता है मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं शंकर जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोषों से मुक्ति मिल सकती है। गाली दे दी, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अपशब्द बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। असत्य बोल दिया, उससे भी मुक्ति मिल सकती है। पर जब व्यक्ति व्यवहारिक की बातों में, बातचीत की बातों में, व्यापार की बातों में, एक दूसरे को रिझाने की बातों में जब कह देता भगवान की कसम,
मैंने ऐसा नहीं किया। मैं शंकर जी की कसम खा के बोलता हूं, मैंने ऐसा कर दिया। मैं शिव जी की कसम खा रहा हूं, मैंने ऐसा कर दिया। जब व्यक्ति अपनी व्यवहारिक की बातों में अपना बल मजबूत करने के लिए, अपना बल मजबूत करने के लिए, अपनी प्रबलता दिखाने के लिए जब भगवान की कसम खाता है, शंकर जी की सौगंध खाता है, वो समझ लेना कि उसकी एक जिंदगी नहीं, अगर वो 78 बार भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो दुख भोगना ही पड़ता है, दुख भोगना ही पड़ेगा। जितने कसम खाने वाले होते हैं ना, जो ये कसम खाते हैं कि मैं भगवान की कसम खाऊं, मैं शंकर जी की सौगंध खाऊं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो, अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा। सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा से, हाटकेश्वर महादेव की कथा से एक संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद मैं अपनी भाषा में कभी भी भगवान की कसम नहीं खाऊंगा, शंकर की कसम नहीं खाऊंगा, शिव की कसम। हमारे कितने जन्म। एक बहू सास से कह देती है, मम्मी, सास ने पूछा तूने ऐसा कर दिया, मैं भगवान की कसम खा के बोलती हूँ मैंने ऐसा करा ही नहीं। तुमने एक कसम, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन लिया, जिस दिन भगवान शंकर की कथा को आपने चित्तवृत्ति से, हृदय से सुन लिया, उस दिन तुम्हें समझ में जाएगा कि कसम कभी नहीं खाना चाहिए, कसम कभी ना खाना। देवता की कसम, देवी की कसम, शिव की कसम, भगवान की कसम कभी नहीं खाना, कभी नहीं। सारे कर्मों का भोग भोगना सरल है, पर कसम जब हम खा लेते हैं, झूठी तिरछी कैसी भी कसम, चाहे तुम अच्छे हो, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, परंतु हम भगवान की कसम ना खा। जज के सामने भी जाकर खड़े होगे ना, तो जज भी नहीं कहेगा कि तुम भगवान की कसम खाओ, जज कहेगा इस गीता पर हाथ रखो, और गीता पर हाथ रखकर बोलो कि तुमने ऐसा किया। तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ, क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये किया है, तुम शिव जी की कसम खाकर बोलो तुमने ये किया ना। अपनी जिंदगी में एक सोच अच्छी लाइए कि मेरे मुख से कभी भी भूल से भी मैं शंकर जी की कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि उसकी कसम खा लिया तो जिंदगी में कितने भी जन्म ले लो, वो कर्म की गति कट नहीं सकती, वो कर्म का भोग कट नहीं सकता। गलती हो गई पूर्व में, हमसे गलती होती है, मनुष्य है, मानव की देह। कोई आकर हमसे कह दे कि गुरुजी आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, तो हम उसको हाथ जोड़कर कहेंगे तेरा पैदा होना ही बेकार है। क्योंकि जो मनुष्य बनकर पैदा हुआ है वो गलती करता है, और गलती करता है तो संभलता है, और संभलता है तो आगे बढ़ता है। तूने गलती नहीं करी तो काहे का तू मनुष्य पैदा हुआ? मानव गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है। हमने पहले गलती कर ली, हमें नहीं मालूम था कि शंकर को जल कैसे चढ़ता है, हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र का प्रयोग कैसे होता है, हमको नहीं मालूम था कि शिव स्तुति कैसे होती है, हमारे स्मरण में नहीं था कि शंकर का भजन कैसा होता है। गलती हमसे हो गई, पूर्व में हो गई, पर अब हमने सीख लिया। अब हमको समझ में आ गया कि शंकर की सौगंध खाने का कर्म भुगतान किया। अब हमको समझ में आ गया कि भगवान की कसम खाने का भोग क्या भोगना पड़ता, कर्म गति का भोग क्या। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। कर्म की गति का भोग क्या? माता कात्यायनी ने भगवान शिव जी से पूछा, क्या
कर्म गति का भोग भोगना पड़ता है? क्यों नहीं? भगवान राम राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिए। राजा दशरथ जी के घर में उनका प्रागट्य हुआ, पर उनको भी वन में जाना पड़ा कर्म गति के अनुसार, वन भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पर कर्म गति का अपना गांव, अपना नगर छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा। कर्म गति। इस मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं कि हमसे गलती ना होगी, गलती हो जाती है। पूर्व में आपने कसम खाई होगी, पूर्व में आपने कोई कसम ले भी ली होगी, पूर्व में आपने अपने भगवान की कसम, हाँ आपस में तुम कसम खा लो, हमें मना नहीं है। पति पत्नी आपस में तुम कसम खा लो, मैं तुम्हारी कसम खाती हूं, और पति कहते मैं तेरी कसम खाऊं। खाओ, जैसे सुपारी खाओ ऐसे कसम खाओ। खाओ। पर घर के लोगों की भी कसम अगर खाओ तो इतना याद रखना, सुपारी जैसी खाना। खाया, और जैसे सुपारी खाने वाले होते हैं ना, सुपारी खाने के बाद जगह देख लेते हैं थूकने की, तुरंत जगह देखते हैं और थूक देते हैं। बस अगर घर में भी अगर आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अपने कुटुंब में रह रहे हैं, कसम भी खा ली, गुस्सा भी आ गया, तो याद रखना मुंह में सुपारी की तरह रखो, थोड़ी देर बाद उसको थूक दो, अपने भीतर मत उतारो, नहीं तो वो कहीं अटक सकती है। अपने भीतर मत उतारो। आ गया गुस्सा, आ गया क्रोध, खा ली कसम, पर भगवान की नहीं। मेरे भोले बाबा की कसम नहीं खाना, मेरे भगवान की कसम नहीं खाना, कभी भूतो ना भविष्य, कभी भी नहीं, कभी। क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ेगा? क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? इस कोयले के हाथ को पानी से धो लेंगे, धूप में काले हुए तो क्रीम से धो लेंगे, पर कर्म का लेख कौन मिटा सकता? कौन सी जगह है जहां जाकर हम हमारे कर्म का लेख मिटाते? कौन सी ऐसी जगह है जहां जाकर हमने जो पूर्व में करा हुआ है, हमने अभी भी जो कर्म करा हुआ है, हमने झूठ बोल दिया, प्रपंच कर दिया, छल कर दिया, बेईमानी कर दी, कपट कर दिया, हम फिर कहेंगे संसार में जन्म लिया है तो हम मना भी कर देंगे, तो तुम ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलोगे, आप कपट नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, सब कुछ करना है। संसार में जन्म लिया, कलिकाल में जन्म लिया है। कर्म का भोग तो भोगना, ठीक है। हम क्यों कहते हैं आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके गांव के पास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 7 दिन अगर कथा हो रही है तो कम से कम उसमें से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जाके अपनी दरी बिछाओ, अपना आसन लगाओ, और 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन बैठकर कथा का लाभ। कथा क्यों कहते हैं? क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि पंडाल में बैठने वालों को भगवान भोलेनाथ कुछ ना कुछ दे देता? एक पत्र है, मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोराला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोरला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। पत्र को
आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ सकते हैं। अगर पत्र को पढ़ना हो, एलईडी पर दिख रहा है पत्र, एलईडी पर पत्र को आप आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं योगेश रतिलाल पाटिल, मैं बोरला नंदुरबार महाराष्ट्र से हूँ। मेरी पहली शादी 2006 में हुई थी। मुझे 6 साल तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने मुंबई में डॉक्टरों के पास बताया, डॉक्टर ने बोला कि आपको संतान नहीं होगी। फिर मैंने पुणे, नासिक में फिर डॉक्टरों के पास गया, वहाँ से निराशा होकर वापस आया। मुझे संतान ना होने के कारण मेरी पत्नी मुझे तलाक देकर चली गई। जब मुझे औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो मेरी पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। मेरी पत्नी चली गई। फिर मेरी दूसरी शादी 2015 में हुई। शादी को 5 साल हो गए, तब मुझे संतान का सुख नहीं मिला। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं होगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पहली पत्नी ने तलाक दे दिया, दूसरी शादी हो गई, 5 साल हो गए, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें संतान नहीं होगी। फिर निराशा उत्पन्न हो गई। अब करें तो करें क्या, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। मेरी पत्नी को किसी ने बताया कि टीवी पर आपकी कथा आती है। तब मैं और मेरी पत्नी योगेश्वरी आपकी कथा 2021 से मोबाइल पर डाउनलोड कर कर सुनते हैं। हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, आचमन करने लगे। आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, हमने वो भी करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर तुमरुका जी का आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा, बाबा से विनती करी और मालेगांव कथा का स्मरण कर बाबा से विनय करा। पंडाल में कथा श्रवण करने का क्या लाभ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ गुरुदेव। मैं बाबा को प्रणाम करके 1 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार करा, 3 बार करा, 4 बार करा। दुनिया के लोग 1-2 बार